वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। मेरा नाम वरुण दीक्षित है। हम लोग भक्तिकाल पे बातचीत कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक सांस्कृतिक कारण समझ लिए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो इससे पहले की काव्यधाराएँ हैं, यानी कि संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग राम भक्ति काव्यधारा को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछली क्लास में जब हम लोग कृष्ण भक्ति काव्यधारा पढ़ रहे थे तो उस समय जो है कुछ वॉइस प्रॉब्लम लास्ट में आ गया था, तो उन चीज़ों को हम लोग फिर से कवर कर लेते हैं। जैसे रसखान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है इनके बारे में जो है 252 वैष्णवन की वार्ता से वृतांत मिल जाता है इनके विषय में। वो इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका हैं। इन्होंने सवैया छंद का इस्तेमाल किया। गेय पद में ये रचनाएं नहीं करते थे। ठीक है, हम लोगों ने इनकी काव्य दृष्टि की और इनके काव्य सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए इस उदाहरण को समझा था कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहनोगी। ये सारी चीज़ें समझ ली थी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने रहीम को समझा था। उसके बाद हम लोग आज राम भक्ति काव्यधारा पे बातचीत करेंगे। तो राम भक्ति काव्यधारा को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ उससे पहले उसकी भावगत विशेषताओं को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं क्या हैं। दरअसल राम के इस काव्यधारा में राम के सगुण रूप की भक्ति आपको देखने को मिलेगी। देखो, कबीर लोगों को आपने पढ़ा था, कबीर के यहाँ जो राम है वो निर्गुण रूप में है। और कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, और उन्होंने जो राम का नाम लिया था वो रामानंद से ही लिया था, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। लेकिन रामानंद के जो राम है वो सगुण है, और कबीर के राम जो है वो निर्गुण है, यानी कि कबीर के राम जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। तो राम भक्ति काव्यधारा की खास बात यह है कि राम भक्ति काव्यधारा के जो कवि हैं वो घोषित रूप से जो है सगुण राम भक्ति के पक्षधर हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और ऐसे ही आपने कबीर का सुना होगा। उन्होंने कहा है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम नाम का जो मरम है, यानी राम नाम का जो दशरथ जो राम है उनको तो तीनों लोकों में सभी जानते हैं, लेकिन जो राम नाम का जो मरम है, यानी राम नाम का जो सही अर्थ है वो इससे अन्य है। तो और इस काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं वो है मर्यादा पर बल। देखिए, राम भक्ति काव्यधारा का जो केंद्रीय मूल है वो है सामाजिक मर्यादा। आप देखते होंगे तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बार बार तुलसीदास मर्यादा की बात करते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं। देखिए, मर्यादा वह मूल्य है जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है और समाज को संगठित रखता है। यानी कि जो मर्यादा है वो व्यक्ति को एक बाउंडेशन है, वो नैतिकता की एक परिधि है, उससे बाहर वो काम नहीं करता। जैसे राम के लिए एक मर्यादा है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो मर्यादा का पालन भी करते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना जो की है, इससे ये हो गया है कि विविध मर्यादाओं की उन्होंने वहाँ पे आप देखेंगे तो रामचरितमानस में उन्होंने विविध मर्यादाओं की स्थापना की है। उनके जो राम है, यानी कि तुलसी के जो राम है वो राजा है, लेकिन राजा होकर भी आप खास बात देखेंगे कि वो एक पत्नी व्रती हैं, यानी कि सीता ही उनकी पत्नी है। उन्होंने बहुपत्नीवाद का समर्थन नहीं किया, कई शादियाँ नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सामंती चेतना का राम विरोध करते हुए दिखाई देते हैं राजा दशरथ की अगली ही पीढ़ी में, क्योंकि राजा दशरथ के आप जानते हैं 3 पत्नियां होती हैं, और राजा राम की जो है सिर्फ एक पत्नी होती है। तो कहीं ना कहीं सामंती चेतना का वो विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। देखिए, राम का जो चरित्र है वो समाज के विभिन्न रिश्तों का आप देखेंगे तो मर्यादा का रूप ही आपको वहाँ देखने को मिलेगा। वो चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, हर जगह उनका मर्यादा का रूप ही मुखर होता है। और इसीलिए आप देखेंगे तो उस समय भारतीय मध्यकालीन भारत में तुलसीदास भी एक राम राज्य का सपना देखते हैं, और राम राज्य भी राजनीति और अर्थव्यवस्था की मर्यादा का मूर्त रूप है, और जिसमें प्रत्येक मनुष्य दैविक भौतिक तापों से मुक्त होकर जीता है। जैसे कि कहा है उन्होंने कि दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुई नहीं व्यापा। यानी कि इसमें प्रत्येक मनुष्य दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर जीता है, ऐसा होता है राम राज्य। आगे हम लोग देखेंगे कुछ विशेषताओं के रूप में। तो एक है कि लोक मंगल की साधना। देखिए, राम भक्त कवि लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। तुलसीदास को जो है रामचंद्र शुक्ल भी लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि बताते हैं।
और इन कवियों के लिए कविता जो है वो राजाओं या सामंतों को रिझाने का साधन नहीं है, जो आगे हम लोग रीतिकाल में देखते हैं, वो इन कवियों का ध्येय नहीं है। और ना ही वे रस या चमत्कार की सृष्टि करना पर्याप्त समझते हैं, यानी कि श्रृंगार में ही लीन हो जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो कवि हैं वो अपने काव्य को स्वांतः सिखाए कहते हैं, जैसे कबीर भी कहते हैं स्वांतः सुखाए। तो ये लोग अपने, यानी कि इन्होंने जब काव्य की रचना की, तुलसीदास भी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि उन्होंने पहले अपने सुख के लिए लिखा है, बाद में लोक के सुख के लिए। कि न सच है कि वे लोक मंगल की साधना हेतु रचना करते थे, क्योंकि कबीर के यहाँ देखेंगे तो वो भी लोक मंगल की कहीं ना कहीं बात करते हैं, और तुलसी के यहाँ तो खास तौर से आप देखेंगे कि लोक मंगल की साधना हेतु ही रचना कर रहे हैं। और उनकी बहुत सी कविताएं जो हैं वो लोक मंगल को जीवन का सार्थक घोषित करते हैं। जैसे तुलसीदास की कुछ पंक्तियां हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और एक और है कि कीरत भनित भूति भली सोई, और सुरसर सम कहाँ हित होई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लोक मंगल की बार बार आपको ये जो कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा की, वो स्थापना आपको करते मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक समन्वयात्मक जीवन दृष्टि आप इन लोगों में देख सकते हैं। कारण क्या है, उस समय मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम और तमाम तरीके की विचारधाराओं का टकराव हो रहा था, तो एक समन्वय की स्थापना करने की कोशिश कहीं ना कहीं कबीर ने की है, और तुलसीदास ने भी खास तौर से की है। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी है, और इसलिए यहाँ पे समन्वयात्मक दृष्टिकोण जो है वो समाज का स्वस्थ संचालन कर सकता है। तो ये लोग बड़े कवि थे, तुलसीदास लोग जानते थे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और विशेषता आप अगर महाकवि तुलसीदास को देखेंगे, देखो आचार्य हजारी प्रसाद भी कहते हैं तुलसीदास जी के लिए कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, यानी कि जिसमें समन्वय का अपार धैर्य हो। और तुलसी ने आगे ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन था कि तुलसीदास जी के लिए कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कोटेड है। इसके बाद है कि तुलसी ने समन्वय की विराट चेष्टा की है, आप सभी को पता है। और उन्होंने, यानी कि तुलसीदास जी ने विभिन्न धार्मिक पद्धतियों, ईश्वर के सगुण निर्गुण रूपों तथा हिंदू धर्म के जो वैष्णव और शैव पंथों में समन्वय का गहन उन्होंने प्रयास किया है। देखिए रामचरितमानस में आप देखेंगे कि तुलसीदास जी राम से कहलवाते हैं, राम जी का कथन है कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, और गाँव ही श्रुति पुराण बुध वेदा। वहाँ पे ये कोटेशन है, और वो कहते हैं कि अगुन सगुन में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा विवाद ही एकदम से बर्खास्त हो जाता है कि अगुन सगुन में कुछ भेद नहीं है, और गाँव है श्रुति पुराण बुध वेदा, यही जो है पुराण बुध वेद और ये सब श्रुति वगैरह से पता चलता है। और देखेंगे तो राम भक्ति काव्य धारा में आपको दिखाई पड़ेगा कि इन लोगों का राजनीतिक बोध जो है बहुत गहरा है। कैसे गहरा है, देखिए भक्ति काल में केवल राम काव्य परंपरा ने तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का गहन मूल्यांकन किया है, और राजनीतिक सच्चाइयों तथा विद्रूपताओं को काव्य की विषय वस्तु बनाया है। ये खास बात है राम भक्ति काव्य धारा की, राम काव्य परंपरा की, कि इन्होंने जो है तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का गहन मूल्यांकन किया और राजनीतिक सच्चाइयों तथा विद्रूपताओं को काव्य की विषय वस्तु बनाया। अच्छा, आप देखेंगे तो आगे हम लोग जब समझेंगे कि तुलसीदास जी का जो राम राज्य है, यानी कि आदर्श एक समाज है, और जो कलयुग कह रहे हैं वो कलयुग उसी मध्यकालीन भारत को कह रहे हैं, जहाँ पे नरसंहार हो रहा है भारी मात्रा में, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ आप लोग जानते हैं, परिचित हैं। हम लोगों ने उस समय के भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जब समझा था तो उसमें ये बात क्लियर हो गई थी। देखिए तुलसी जो है उस कलिकाल के विरुद्ध, उस कलयुग के विरुद्ध वो बार बार जो है राम राज्य की कल्पना करते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक साधन सुलभ होते हैं, और जहाँ राजा जो है वो प्रजा की सुविधाओं का सदा ध्यान रखता है। उस समय का राजा कैसा था, इससे आप सभी परिचित हैं। तो कहीं ना कहीं उनका स्वप्न है उस राम राज्य को बनाने में। देखिए राम का राज्य ऐसा है जहाँ पर मूलभूत साधन सभी उपलब्ध है। वो कहते नहीं है सुलभ पदार्थ चार, वहाँ पे सारे पदार्थ जो है सुलभ उपलब्ध हैं, मूलभूत जो साधन है वो उपलब्ध हैं। और जहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति दुखी या दरिद्र नहीं है उस समाज में, उस राम राज्य में, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कहते हैं ना।
और तुलसी यहाँ तक कहते हैं कि राजा जो है प्रजा का ध्यान नहीं, जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता है उसको नरक तक भोगना पड़ता है। कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्रो नृप अवस नरक अधिकारी। यानी कि जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है उसको नरक तक भोगना पड़ता है। तो ये आप तुलसी के राम राज्य की कुछ मूलभूत बातें थी। मैं इस चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को, क्योंकि शिल्पगत विशेषताएं और भावगत विशेषताएं अगर कुछ समझ लेंगे उस राम भक्ति काव्यधारा के विषय में, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग इस PDF के अनुक्रम में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम तमाम कवियों को देखेंगे। आप देखेंगे कि नारी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है, इनका परंपरागत है। कैसे? देखिए, राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में जो है दुखी दरिद्र व्यक्तियों को स्थान देने का प्रगतिशील कार्य किया है। लेकिन ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं कि इन्होंने नारी के प्रति इनकी जो दृष्टि थी वो संकुचित थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि आप इस समय देख रहे होंगे तुलसीदास को लेकर कितना विवाद चल रहा है। बिहार के एक मंत्री ने जो है कुछ बोला है, शिक्षा मंत्री, तो उस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। तुलसीदास केंद्र में हैं, आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। तो ये सारी टिप्पणियाँ दी जाती हैं, ये सारी पंक्तियाँ बताई जाती हैं कि तुलसीदास ने नारी को तिरस्कृत करने की कोशिश की। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। और एक और पंक्ति बताते हैं कि जिम स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी, आगे है। तो ऐसे तमाम तरीके की जो है पंक्तियाँ आपको उनके विरोध में लोग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत आरोप हैं सारे के सारे, क्योंकि तुलसी के यहाँ नारी बहुत ही सशक्त है। कैसे सशक्त है? तुलसी के यहाँ जब नारी देखेंगे तो कहीं जब माँ मैना जो है, माँ पार्वती का विवाह होता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्तव्य सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुखनाई। आप सोचिए मध्यकालीन भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति थी, इसकी कहीं ना कहीं चिंता तुलसीदास जी को बहुत बड़ी मात्रा में है। इसीलिए माँ मैना जब माँ पार्वती का विवाह होता है तो सोचने लगती हैं कि विधाता ने क्यों नारी का सृजन किया है, क्योंकि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो ये चिंता कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की है। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल ही निराधार है और गलत है। कुल मिला के आप देखेंगे तो कुछ आंतरिक विचलन की उपस्थिति के बावजूद जो तुलसीदास जी हैं या राम भक्ति काव्यधारा के जो कवि हैं, वो नारी के प्रति कहीं ना कहीं परंपरागत दृष्टिकोण तो उनका है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रगतिशील विचार भी, दृष्टिकोण भी है। खैर, आगे विशेषता की अगर हम बातचीत करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। तुलसीदास जी ने खास तौर पे किया। आप जानते होंगे कि राम भक्ति कवियों ने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत समर्थन किया है, क्योंकि वे इस व्यवस्था को समाज के संगठन के लिए अनिवार्य मानते हैं। तुलसीदास जी भी अनिवार्य मानते हैं। और उन्होंने जिस राम राज्य की स्थापना की है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का बहुत ही बड़ा पायदान है, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का एक स्थान है। लेकिन आप देखिए जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि राम के चरित्र पे और तुलसीदास जी के रामचरितमानस पे कि उन्होंने भेदभाव किया, वर्ण व्यवस्था को, ये वो तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। नारी का अपमान हुआ, शूद्र का अपमान हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बरगलाने वाली बातें हैं सारी की सारी। जब आप रामचरितमानस को ढंग से देखेंगे तो आपको तुलसीदास जी की दूरदृष्टि का पता चलेगा। देखिए तुलसीदास जी के जब आप कवितावली पढ़ते हैं या रामचरितमानस का भी, इन दोनों की रचनाओं के जो उत्तरकांड है वो उन्होंने विशेषतः कलयुग के विषय में लिखे हैं। वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें आपको इतनी क्रांतिकारी और प्रगतिशील लगेंगी, जिससे आपकी तुलसीदास जी की रचनाशीलता और उनकी विद्वता के कायल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि राम है तो राम क्या है, राम जैसे शासक चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो उनके पुत्र हैं, और वो जो है सबरी व निषाद जैसे अवर्णों के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं। तो उन पे ऐसे आरोप लगाना आपको जाहिर सी बात निराधार है। सबरी के वो झूठे वेद गाते हैं, तो इन सब बातों का ऐसे ही खंडन हो जाता है। निषाद उनके इतने अच्छे मित्र थे। और अगर प्रगतिशीलता की मैं बात करूं तुलसीदास जी की वर्ण व्यवस्था के समर्थन के अंतर्गत ही, तो आप देखेंगे जो शंबुक वध का प्रसंग है वो आपको पहले की रामायण में मिलेगा, लेकिन रामचरितमानस में उसको तुलसीदास जी ने हटा दिया है। और तुलसीदास जी ने शंबुक वध का जो प्रसंग हटाया है, इससे ही आप इनकी प्रगतिशीलता का अनुमान लगा सकते हैं। यही इनकी प्रगतिशीलता का प्रमाण भी है। लेकिन ये अपना जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थन में खड़े होते दिखाई पड़ते हैं बार बार। चलिए आगे देखते हैं कि दास्य भक्ति। इनके यहाँ जो भक्ति है वो दास्य भाव की है।
और नवधा भक्ति में भक्ति तो आपको पता है 9 प्रकार की होती है, जिनमें से एक भक्ति दास्य भक्ति होती है, जिसमें क्या होता है, भक्ति जो होता है वो स्वयं को दीनहीन मानकर ईश्वर की उपासना करता है, निरीह मान के खुद को। और चूंकि राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पर आधारित है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए राम भक्तों ने उनके प्रति श्रद्धा व दास्ता के भाव प्रकट करते हुए भक्ति की है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरे हो कौन, मोसो कौन खोटो। तो कहीं ना कहीं ये हीनता दीनता का भाव रहता है दास्य भक्ति में, और दास्य भक्ति में व्यक्ति अपने को दीनहीन समझकर ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आप देखेंगे कुछ ऐसे रसिक राम भक्त भी हुए हैं जिनको राम की भक्ति में माधुर्य, जिन्होंने राम की भक्ति में जो है माधुर्य सख्य जैसे भाव की उन्होंने शामिल किया। ऐसे प्रमुख कवियों में अग्रदास आते हैं, रामचरण दास आदि आते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जो प्रयागदास हुए, उन्होंने कवि ने जो है इसमें स्वयं को सीता के भाई अर्थात राम के साले के रूप में चित्रित किया है। कई जगह पे प्रयागदास जी ने लिखा है कि नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलबेला सोवे, राम लला के सरवा। तो इन्होंने अपने को जो है माँ सीता का भाई बताया है, इन्होंने अपने को साला बताया है श्री राम का। तो ये अपवाद स्वरूप है। लेकिन आप खास तौर से और बृहद स्तर पे आप देखेंगे तो राम भक्ति का धारा में आपको दास्य भक्ति ही दिखाई पड़ेगी। एग्जाम में आपको लिखना हो तो लिख देना सीधे, दास्य भक्ति परंपरा से ओतप्रोत है राम भक्ति का धारा। और आप चीज़ इसमें देखेंगे कि आर्थिक समस्याओं की भी पहचान इन कवियों में बहुत है। मैंने जैसा अभी चर्चा किया कि कवितावली जैसे तमाम बात के ग्रंथों में उन्होंने आर्थिक समस्याओं की कितनी अच्छी पहचान की है। तुलसीदास जी के ग्रंथों में आप देख सकते हैं तमाम मुद्दों पे उन्होंने उठाया है, गरीबी बेरोजगारी पे उन्होंने लिखा है। तो वो चीज़ देखने लायक है। जैसे उन्होंने लिखा है, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच वर कहे एक कर सो कहाँ जाए का करी। तो इस तरीके की उनकी समस्याएं, उनका जो चिंतन है वो प्रगतिशील है, आर्थिक समस्याओं की उनको पहचान है। इसीलिए तुलसीदास क्रांतिकारी कवि हैं। सबसे ज़्यादा शोध जो है रामचरितमानस में हिंदी में हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी। और इस समय जो इतना कुछ चल रहा है तुलसीदास जी को लेके, तो ये सब क्या ही बोला जाए इन सब विषयों में। ठीक है, तो हम लोग राम भक्ति काव्य धारा की तो हम लोगों ने इतना जान लिया कि तुलसीदास और कहीं ना कहीं राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास प्रमुख कवि हैं, इसलिए मैं तुलसीदास का बार बार वर्णन करता हूँ। और तुलसीदास की आप देखेंगे कि कितनी लौकिक दृष्टि इनकी तेज है, लौकिक से इनकी अलौकिक दृष्टि भी कितनी अच्छी है। तुलसीदास जिस समय भारतीय मध्यकालीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय देश में बदहाली थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। और तुलसीदास कहीं ना कहीं इससे बहुत उस समय चिंतित थे कि खेती ना किसान को खेत नहीं है, और भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही है वाली, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक अंशो कहाँ जाए का करी। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनकी प्रगतिशील विचारधारा से हम लोग देख सकते हैं कि तुलसीदास जी कितना, और राम भक्ति काव्य धारा के कवि कितना प्रगतिशील थे, वो अपने समय से आगे का कितना देखते थे। खैर ये उस समय की बड़ी समस्या थी, और कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में आज भी ये संख्या विद्यमान है गरीबी की, बेरोजगारी की। तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी सोच उनकी दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे कुछ शिल्पगत विशेषताओं की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। इनके काव्य रूप की अगर बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा की जो कविताएं हैं वो मुख्यतः प्रबंधात्मक हैं। और बाद में इसमें रामचंद्रिका, जैसे केशवदास की जो रामचंद्रिका है, और इस काव्य धारा की बहुत सी रचनाएं जो हैं वो मुक्तक में हैं, और विनय पत्रिका हो गई, ये सब मुक्तक में हैं। और कवितावली जो है वो मुक्तक और प्रबंध दोनों के लक्षणों के साथ धारण करती है। आप देखेंगे तो कवितावली में प्रबंधात्मकता भी और मुक्तक दोनों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भाषा की अगर बात करें तो इनकी सारी जो रचनाएं हैं राम भक्ति काव्य धारा की, ये सारी रचनाएं अवधि व ब्रज में हैं। आपको पता है तुलसीदास जी मुख्यतः अवधि का इस्तेमाल करते हैं। तुलसीदास जी की प्रामाणिक 12 रचनाएं हैं, जिनमें से 6 अवधि में है, 6 ब्रज में है। राम भक्ति कवियों की अवधि सूफियों की अवधि के समान ठेठ नहीं है। आप देखेंगे कि राम भक्ति का जैसे कि आप देखेंगे कि तुलसीदास जी जायसी के बाद लिख रहे हैं, और जायसी की जो अवधि है वो ठेठ अवधि है, लेकिन तुलसीदास जी की अवधि जो है वो ठेठ अवधि नहीं है।
उसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली और अन्य भाषाओं के कुछ शब्द भी आपको रामचरितमानस में मिल जाएंगे। और इन कवियों ने जो है बड़े पैमाने पर संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढालकर अपनी भाषा बनाई है, जिसका एक बड़ा उदाहरण तुलसीदास जी हैं। इसके अलावा इन कवियों ने संस्कृत के महत्व को न ठुकराते हुए भी जनभाषा को अधिक प्रधानता दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जुआवे कामरी काले करी कुमाच। तो इस तरीके से वो संस्कृत के महत्व को नहीं ठुकराते हैं और जनभाषा को अधिक महत्व वो प्रधानता दे देते हैं। संस्कृत को महत्व को ठुकराते भी नहीं हैं और जनभाषा के महत्व को भी स्थापित कर देते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण उनकी 6 अवधि की रचनाएं हैं और 6 प्रेज। अलंकारों की अगर मैं बात करूं तो रामभक्त कवियों की कविताओं में आप देखेंगे तो अलंकारों का बड़ा ही समुचित प्रयोग हुआ है और अर्थालंकारों का प्रयोग शब्दालंकारों की तुलना में अधिक हुआ है, और क्योंकि इन्होंने शब्दों से चमत्कार पैदा करने के स्थान पर अर्थों पर अधिक बल दिया है। रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का सर्वोत्तम काव्य है और इस तरह के कुछ अलंकारिक प्रयोग आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक आपको अलंकार दिख रहा होगा। अतिशयोक्ति की अगर मैं बात करूँ तो लिखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि हनुमान की जो पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका भी सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए और आग भी उनकी पूंछ में नहीं लग पाई। तो ये थोड़ा सा जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। छंद की अगर मैं बात करूँ तो राम काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने चौपाई, दोहा, पद, कुंडलिया, छप्पय और कवित्व आदि छंदों का प्रयोग किया है। और देखेंगे तो समग्रता अगर मैं आपको बताने की बात करूं तो राम भक्ति काव्यधारा भक्तिकाल की उत्तरार्ध की काव्यधारा, इसे न सिर्फ रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों के लिए मील का पत्थर माना जाता है, बल्कि समाज के आर्थिक राजनीतिक संदर्भों को कविता में शामिल करने, लोकमंगल की कविता का उद्देश्य बनाने तथा सामाजिक मर्यादा नैतिकता के नवीन मूल्यों को, नवीन सूत्रों को तलाश करने के लिए, खोजने के लिए महत्व दिया जाता है। तो राम भक्ति काव्यधारा का हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्व है और यही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति काल को स्वर्णकाल बनाती हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपना PDF पे आते हैं। मैंने थोड़ा भावभूमि इसीलिए आपको समझा दी क्योंकि आपको ये समझना काफ़ी आवश्यक है। इसको समझे बिना जो है आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि राम भक्ति काव्यधारा में उस समय के समाज, उस समय के कवियों की उस समाज को लेके क्या दृष्टिकोण थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना PDF। राम भक्ति काव्यधारा आपको पता है, मैंने चीज़ें आपको बता दी कि तुलसी के जो है राम है वो सगुण है और कबीर के जो नाम है निर्गुण है। हालांकि जो कबीर है वो रामानंद के शिष्य हैं, वो भी रामानंद जो थे वो सगुण उपासक थे, लेकिन तुलसी के जो ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म है, राम है। चलिए रामानंद की हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस परंपरा में रामानंद एक वरिष्ठ कवि हैं और आपको पता है कि राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं और इसीलिए राम की उपासना जो है कबीर भी कर रहे हैं, तुलसी भी कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, आपको मैं फिर बता देता हूँ कि राम के अर्थ को लेके, नाम को लेके नहीं है, अर्थ को लेके है कि कबीर के जो राम है वो दशरथ नहीं है और तुलसी के जो राम है वो दशरथ हैं। तो और आप देखेंगे कि हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध ज़्यादातर रामानंद से है और रामानंद जी जो थे वो राघवानंद जी के शिष्य थे, वो उनके गुरु थे और इनकी 2 रचनाएं योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र और गुरु ग्रंथ साहब। देखिए योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, इन दो ग्रंथों में इनकी रचनाएं मिल जाएंगी आपको। साथ ही साथ 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ध्यान से सुनिए, रामानंद के जो गुरु हैं वो राघवानंद जी हैं और आपने इनके विषय में सुना होगा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाया रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप न खंड। तो इस तरीके से एक वरिष्ठ कवि हैं, एक वरिष्ठ आकाश धर्माचार्य हैं और इनके बारे में बहुत लिखा गया है। तो ये इनके गुरु थे राघवानंद। इनकी रचनाएं जो है आपको योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र में संकलित मिले। ये इनकी 2 रचनाओं के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। ये 2 इनकी रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ इनके 2 पद आपको
गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहब में। लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी जी मानते हैं किंतु रामानंद की 2 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती हैं, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का कहना है। हालांकि हम लोगों ने देख लिया, कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है तो आप टिक कर सकते हैं, जैसे योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत, ये इनकी 2 रचनाएं हो गई और इनके 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि रामानंद की 2 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्ज ब्राह्मण और श्री रामानुजन पद्धति। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, इसके ऊपर जिन रचनाओं की मैंने बातचीत की है, यानी कि योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, वो भी इनकी रचनाएं हैं। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहब में इनके 2 पद संकलित मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ये विद्वानों का मानना है कि रामानंद की 2 रचनाएं ही प्रामाणिक हैं, क्योंकि मतभेद काफ़ी है, तो 2 रचनाएं ही मानी जाती हैं। उन रचनाओं में है वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये हो गई एक, दूसरी है श्री रामानुजन पद्धति। ये 2 रचनाएं इनकी प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन दोनों की भाषा जो है वो संस्कृत है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रामानंद की 2 ही रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामानुजन पद्धति, और इन दोनों की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं रामानंद के महत्व की। किन बातों को लेके है। देखिए, रामानंद जी जो थे वो वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताते थे, वो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे। आप इस बात को एकदम से कान में डाल लीजिए कि रामानंद जी जो थे वो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे, उसको व्यर्थ बताते थे। इसके साथ ही साथ इस बात को लेकर उनका काफ़ी महत्व है एक विद्वानों के पक्ष में। साथ ही साथ उन्होंने लोक भाषा को महत्व प्रदान किया, ये इनका दूसरा महत्व है। क्योंकि ये तुलसी और तमाम लोगों के पहले हुए और एक बड़े होने के नाते, उस परंपरा में बड़े होने के नाते, तो ये उससे पहले क्रांतिकारी काम कर देते हैं कि लोक भाषा को महत्व प्रदान करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था को वो व्यर्थ बताते हैं। इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बता ही नहीं देते, उस पर काम भी करते हैं। कैसे कि उन्होंने आप देखेंगे कि कबीर निर्गुण पंथी हैं, वो कबीर को अपना गुरु बनाते कबीर को अपना शिष्य बनाते हैं, कबीर के गुरु बनते हैं। और आप देखेंगे कि तमाम तरीके के हर जाति, हर वर्ग, सवर्ण अवर्ण हो, हिंदू मुसलमान हो, स्त्री पुरुष हो, गरीब अमीर हो, वो सभी को जो है समान महत्व देते हैं। वो अपनी दीक्षा उनको प्रदान करते हैं। उनका जो दूसरा अभूतपूर्व महत्व है, उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व जो है महत्व प्रदान किया। तो ये 2 बातें इनको विशेष करती हैं, अलग करती हैं। आप इससे आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनके शिष्यों की एक सूची हमको मिलती है, भक्तमाल जो कि नाभादास की रचना है, उसमें एक सूची मिलती है रामानंद के शिष्यों की, कि अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धनासेन, सुरसुर की घर हरि। अब सोच रहे होंगे सुरसुर की घर हरि क्या है। दरअसल सुरसुर की घर हरि है सुरसुरानंद की घरवाली, यानी कि उनकी पत्नी को भी उन्होंने दीक्षा दी थी। सुरसुर की घर हरि मतलब सुरसुरानंद की घरवाली। तो अब आप सोचिए, उनकी पत्नी को भी उन्होंने दीक्षा दी, तो उनके व्यक्तित्व का, उनके आकाश धर्म स्वरूप का, आकाश धर्म गुरु के रूप का, उदार मना चरित्र का यहाँ से पता चलता है। और उन्होंने गुरु को भी जो है उनके गुरु जो थे वो राघवानंद जी थे। तो आप देखेंगे कि राम जो रामानंद के राम है वो कबीर के राम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कबीर को अपनी दीक्षा प्रदान करते हैं। इसकी चर्चा मैं बार बार कर चुका हूँ कि कबीर को पहली बार में रामानंद ने नहीं स्वीकार किया था, और कबीर जब गए तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक वो संवर्णों को ही मानते थे और उनकी विचारधारा वही पुरानी पद्धतियों पे थी। लेकिन जब कबीर से उनकी बातचीत हुई, बाद में उनको कुछ एहसास हुआ और बाद में उनको चिंतन किया उन्होंने इस विषय को लेके, तो उन्होंने बाद में कबीर को भी दीक्षा दी और तमाम लोगों को दीक्षा दी जो किसी भी जाति समुदाय, किसी भी वर्ग से हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, तो उन्होंने सबको समान अधिकार देते हुए अपनी दीक्षा प्रदान की और अपने आकाश धर्मा चरित्र का जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं परिचय दिया। आपको पता है कि रामानंद के जो शिष्य हैं उनमें अनंतानंद हो गए, कबीर हो गए, सुखा हो गए,
सुरसुरा हो गए, ये ऊपर टिक लगा हुआ है सुखा का, सुखा हो गए, सुरसुरा हो गए, पद्मावती हो गई, पद्मावती, नरहरि हो गए, नरहरि दास हो गए, पीपा हो गए, भावानंद हो गए, रैदास हो गए, धना हो गए, सेन हो गए और सुरसुरा की पत्नी हो गई, सुरसुरा नंदी की पत्नी हो गई। चलिए इतने लोग हो गए। अब हम लोग राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं महाकवि तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जी का जो जन्म है वो काफ़ी मतभेद है, क्योंकि इन लोगों के इनका जो जन्म है 15 विश्वनाथ त्रिपाठी 1532 मानते हैं और इनका देहावसान 1623। देखिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ों के हमको प्रमाण मिल जाते हैं, उन प्रमाणों की बातचीत हम लोग उस क्रम में करेंगे। देखिए आपको पता है कि एक से अधिक मत है इनके जन्म के विषय में। और देखिए दो रचनाएं यहाँ पे, एक तो गोसाई चरित जो कि बेनी माधव दास का है, और साथ ही साथ महात्मा रघुवर दास का तुलसी चरित। इन दो ग्रंथों से इनके विषय में ये जानकारी मिलती है कि इनका जो जन्म है वो 1497 में हुआ। लेकिन सुनो, शिव सिंह सेंगर कहते हैं, शिव सिंह सरोज के अनुसार, शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583 यानी कि 1526 के लगभग इनका जन्म हुआ, ऐसा पता चलता है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी, ये चीज़ें महत्व इतना नहीं रखती, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे रखा भी नहीं, क्योंकि इससे आप भ्रमित ही होंगे और कुछ नहीं। ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको ओरली बता दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। वीडियो को अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट क्लियर होती जाएंगी। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म जो है 1589 यानी कि 1532 बताया है। कुल मिला के विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि, और तमाम विद्वान बताते हैं कि कुल मिला के यह निश्चित है कि ये कभी 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, यानी कि 16वीं शताब्दी इनका समय माना जा सकता है। अब तुलसीदास जी, आपको पता है कि तुलसीदास जी मध्यकालीन उन कवियों के समान हैं जिन्होंने अपने बारे में बहुत थोड़ा लिखा है। तो थोड़ा क्या लिखा है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी के कवि हैं मुख्यतः, मोटा मोटा ये मान सकते हैं। लेकिन इनकी रचना के विषय में एकदम सी वो नहीं है, यानी कि हमको पता है कि रामचरितमानस कब लिखी गई, क्योंकि उसके बारे में हमको प्रमाण मिल जाता है। लेकिन तुलसी के खुद के विषय में हम लोग देखें, खुद के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है, जो लिखा है वो बहुत ही मारक है और कहीं ना कहीं उनकी दशा को बताने वाला है। तुलसीदास जी का बचपन जो था वो घोर दरिद्रता और कहीं ना कहीं दुख में बीता। उन्होंने लिखा कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल में, मेरे माथे में, मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी, कि मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। यानी कि माता पिता जी ने मुझे दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। माता पिता जग जाय तज्यो, दुनिया में मुझे जाय के जो है त्याग दिया, मुझे तज्यो यानी कि त्याग दिया मुझको। और विधिहु न, विधि क्या है, विधि यानी कि विधाता, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई, और विधि ने भी यानी कि भाग्य में भी, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कुछ भला नहीं लिखा। ऐसा तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि माता पिता जग जाय तज्यो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। आपको पता है वो कहीं ना कहीं बहुत बचपन का दुखमय बीता, और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो असामान्य तरीके से हुआ, तो यानी कि वो उनका जो शरीर था और उनकी जो हरकतें थी वो कहीं ना कहीं कुछ अलग थी, समाज से विलग थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो इसीलिए जो है माता पिता ने उनको लोक अपवाद के भय से और तमाम चीज़ों के भय से उनको त्याग दिया। आप देखेंगे कि तमाम बड़े कवि, वो चाहे हमारे कबीर हों, कबीर काहे के हैं, कबीर हमारे संत काव्यधारा के हैं, वो चाहे हमारे तुलसीदास जी हों यानी कि राम भक्ति काव्यधारा के हैं। आप देखेंगे इन दोनों को ही माता पिता ने त्यागा होता है। कबीरदास जी का पालन नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा करते हैं, और तुलसीदास जी का पालन पोषण कैसे होता है इस विषय में तो काफ़ी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है अभी तक। तो क्योंकि उनको बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था और उसके आगे का कुछ वर्णन अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए, काफ़ी उनका बचपन जो था वो दुखमय था तुलसीदास जी का। खैर, आगे है कि तनु जनियो कुटिल कीट, तनु जनियो कुटिल कीट ज्यो तजियो माता पिता हूँ। कि जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं,
वैसे ही जैसे कुटिल कीट को पैदा करके, कीड़े को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। कि जनु तजियो जनु सॉरी तनु जनियो यानी कि शरीर जैसे ही जन्मा, कुटिल कीट ज्यों तजियो माता पिता हूँ, यानी कि जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे तुलसी यानी कि तुलसीदास जी को कहीं ना कहीं त्याग दिया। तो ये उनका दुख है, कहीं ना कहीं वो रचनाओं में और तमाम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। उनकी दरिद्रता और उनके शरीर का कष्ट वो बार बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हनुमान बाहुक इनके अंतिम मतलब कि कह सकते हैं कि इनके जीवन के आखिरी जो समय थे उस समय की रचना है, यानी कि आखिरी समय के रचना काल का आखिरी समय। हनुमान बाहुक उनके आप देखेंगे तो हनुमान बाहुक में इन्होंने अंतिम समय में स्पष्ट हो जाता है हनुमान बाहुक से कि अंतिम समय में भयंकर बाहु पीड़ा से यानी कि बाह की पीड़ा से ग्रस्त थे, और पाँव, पेट और सकल शरीर में पीड़ा होती थी, यानी पूरे शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे, ऐसा मानना है। और हनुमान बाहुक के और इसी कष्ट के निवारण के लिए वो हनुमान जी की आराधना करते हैं, इसलिए वो हनुमान बाहुक की रचना करते हैं। चलिए चलिए और अब मैं कुछ ऑथेंटिक बात बता दूं आपको। ऑथेंटिक बात इन द सेंस कि ऑथेंटिक बात इस संदर्भ में कि तुलसी की मृत्यु कब हुई, इस विषय में हम लोग को ऑथेंटिक बात मिल जाती है। क्या मिलती है? जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी माना है 1623, ठीक है, 1623 मृत्यु उनकी विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी मानी है। क्या मिलता है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, यानी कि श्रावण 1680 संवत में 80 गंग के तीर, गंगा 80 के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, श्रावण शुक्ल की सप्तमी को तुलसी ने शरीर का परित्याग कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनका जो मृत्यु है वो क्लियर है। इनका जो देहावसान हुआ वो 1623 ईस्वी में हुआ, यानी संवत में आप 57 जोड़ दीजिए तो 1680 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि संवत और ईस्वी में क्या अंतर है। ईस्वी में आप 57 जोड़ेंगे तो संवत हो जाएगा, संवत में 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी हो जाएगा। ये बात समझना जरूरी है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बार बार हम अपनी रचनाओं में संवत और इन सब चीज़ों से निकलते हैं। चलिए तो मान्य एक बात तो हो गई कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1623 के आसपास हुआ था। 1623 में आसपास के 1623 में ही हुआ था। श्रावण संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण 16 सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। इनका देहावसान हुआ वो कहीं ना कहीं 1623 में हुआ। जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन आप 1532 ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने ये डेट मानी है 1532 से 1623, ये इनका जन्मकाल और मृत्यु के बीच का समय। जन्म इनका जो है वो अधिकतर विद्वान मानते हैं कि राजापुर में हुआ है। राजापुर चित्रकूट में है, ठीक है, वहीं पे उन्होंने काफ़ी, क्योंकि राम जी ने अधिक समय अपना चित्रकूट में बिताया है, तो ऐसा विद्वानों का भी मानना है कि जो है इन्होंने अपना जो जन्म माना है वो राजापुर माना है, और अन्य विद्वानों ने भी राजापुर माना है। और राजापुर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तुलसी के जन्म से संबंधित और तुलसी से संबंधित खासतौर से बहुत सी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए अब आते हैं रचनाओं पे। देखिए तुलसीदास जी हैं, उनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, ठीक, 12 ग्रंथ। हालांकि कुछ लोग, जैसे मैं जन्म की बात करूं तो कुछ लोग अयोध्या भी मानते हैं, और लेकिन वो सब विवादों से, कोई काशी मानता है। तो आप ये मान लीजिए कि जो प्रामाणिक है वो राजापुर ही है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने माना है कि उनका राजापुर में ही जन्म हुआ था, राजापुर चित्रकूट, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो राजापुर लिखिए, एकदम बेझिझक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब रचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि तुलसी की जो 12 ग्रंथ प्रामाणिक हैं वो कौन कौन से हैं। और मैंने आपके लिए जो है एक ट्रिक भी बना दी है, जिससे आप बहुत ही ईजिली से समझ जाएंगे और याद हो जाएगा आपको।
देखिए हिंदी विषय आपको अगर अच्छे से तैयार करना है तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि रचनाएं इतनी ज़्यादा हैं तो बिना ट्रिक के तो आप नहीं याद कर सकते। इसलिए हर रचना के लिए, हर कवि के लिए खास तौर से आप उनकी रचनाओं के लिए ट्रिक बना लीजिए आसान से। उससे क्या होगा ना, आपको एक अनकॉन्शियस माइंड में हर समय पड़ा रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें, रटने से नहीं याद आएंगी, क्योंकि रटने से आप फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें से कौन कौन से हैं? दोहावली, कवितावली, कवितावली को कवित्व रामायण भी कहा जाता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें वहाँ पे लिख दी हैं। गीतावली, रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये 12 ग्रंथ प्रामाणिक उनके माने जाते हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि इन 12 ग्रंथों में 6 ब्रज भाषा के हैं, 6 अवधी भाषा के हैं। क्लियर? 6 ब्रज भाषा के हैं, 6 अवधी भाषा के हैं। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक ये है कि 6 अवधि में है, 6 ब्रज में है, और जो 6 अवधि की रचनाएं हैं वो रचनाएं अवधि की हैं जिनमें राम और मंगल आया है, राम और मंगल आया है। अब आप देखिए इसमें से राम और मंगल किन रचनाओं में आया है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि राम और मंगल किन रचनाओं में आया है। चलिए शुरू करते हैं। दोहावली में नहीं है, कवितावली में नहीं है, गीतावली में नहीं है, रामचरितमानस में है एक रचना। राम आज्ञा प्रश्न में राम है राम आज्ञा प्रश्न। विनय पत्रिका में नहीं है। राम लला नैचु, इसमें राम है, और मंगल भी है ना। राम और मंगल जिसमें आएगा वो अवधि की रचना है, तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल। अभी तक कितनी हो गई? 5 हो गई। अब हम लोग को राम और मंगल आगे देखना है, तो एक राम आ गया बरवे रामायण में, राम आ गया, बरवे राम आयण, रामायण। ठीक है, वैराग्य संदीपनी में कोई राम और मंगल नहीं है, श्री कृष्ण गीतावली में कोई राम और मंगल नहीं है। तो ये 6 रचनाएं हमारी अवधि की हो गई, क्योंकि इनमें मंगल आया है और राम आया है। ये है ट्रिक। 1 2 3 4 5 6, 6 रचनाएं हमारी अवधि की हो गई। इन 6 की 6 रचनाओं में राम और मंगल आया है। रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, इन 6 की 6 रचनाओं में राम और मंगल आया है। चलिए अब अवधि में क्या है? अवधि की रचना है, अवधि की ट्रिक है। ये तो अवधि की हो गई, राम और मंगल। ठीक है, अब ब्रज की देख लेते हैं क्या है। अवधि भाषा का हो गया राम और मंगल, जिसमें आएगा वो अवधि भाषा की रचनाएं हैं। ब्रज भाषा की अगर मैं बात करूं तो विनय को 4 वलियां यानी कि वली पढ़कर वैराग्य हो गया। क्या ट्रिक है? कि विनय को 4 वलियां यानी कि वली पढ़कर वैराग्य होगा। विनय ने 4 वली पढ़ी यानी कि वलियां पढ़ी और विनय को वैराग्य हो गया। अब विनय कौन है? तो विनय की कौन सी रचना है आप देखिए जिसमें विनय लगा हो? विनय पत्रिका, एक रचना हो गई। विनय को 4 वलियां, अब 4 वली यानी कि जिसमें वली हो, वैसी 4 रचनाएं आप ढूंढ लीजिए। कविता वली, दोहा वली, 2 वलियां हो गई। तीसरी गीता वली, यानी कि एक वली अभी और है, श्री कृष्ण गीतावली, इसमें भी वली लगा हुआ है लास्ट में। तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इसमें विनय लगा हुआ है, और श्री कृष्ण गीतावली। कि विनय को 4 वलियां पढ़कर क्या हो गया? वैराग्य हो गया। आप सोचिए वैराग्य किसमें लगा है? वैराग्य संदीपनी। तो कितनी रचनाएं हो गई? 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रचनाएं हो गई। दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये 4 रचनाएं हो गई वली, 4 वलियां हो गई। और विनय मतलब विनय पत्रिका को पढ़कर क्या हो गया? वैराग्य हो गया, यानी विनय को 4 वलियां पढ़कर वैराग्य हो गया, तो वैराग्य संदीपनी। ये 6 रचनाएं ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी हैं। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई कि अवधि रचनाएं कौन कौन सी होंगी जिनमें राम और मंगल आ जाएगा, वो अवधि। आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। चाहे ऑप्शनल एग्जाम में बैठे, चाहे रिटर्न में बैठे, रिटर्न में बैठते हैं तो ध्यान में रखें कि विनय की 4 वलियां यानी कि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली को पढ़कर वैराग्य हो गया, यानी कि वैराग्य संदीपनी। तो एग्जाम में आप 6 रचनाएं ब्रज की तो ऐसे ही लिख देंगे।
आगे आपको लिखना होगा अवधि की। अवधि की आप रट लीजिए कि इसमें राम और मंगल आएगा, वो अवधि की रचनाएं हैं, यानी कि रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नहशूम, और मंगल पार्थिव मंगल, जानकी मंगल, दो रचनाओं में मंगल है, और बर्वे रामायण। तो इस तरीके से 6 रचना आप अवधि की लिख देंगे। एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आपने 12 के 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिख दिए। तो थोड़ा इन सब चीज़ों का काफ़ी एग्जाम में प्रभाव पड़ता है जब रचनाएं, खास देखो एग्जाम में, अगर आप रिटन एग्जाम में बैठे हैं तो कुछ बातों को एकदम गांठ बांध के लिख दीजिए हिंदी की कॉपी के लिए। क्या, अगर आपको ठीक ठाक नंबर लेने हैं, पहली बात कि पंक्तियां आप जितनी से जितनी ज़्यादा लिख सकते हैं, रेलेवेंट पंक्तियां, यानी कि उस उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए जितनी भी रेलेवेंट पंक्तियां हैं उस संदर्भ में जुड़ी हुई, वो सारी की सारी आप लिख दीजिए। साथ ही साथ पंक्तियों के अतिरिक्त जितनी रचनाएं आप लिख सकते हैं वो लिख दीजिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है, तो इससे ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ पंक्तियाँ हो गया, पंक्ति के साथ साथ रचनाएं हो गई, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है एग्जामिनेशन के माइंड पे। तो ये बात हो गई। तो अवधि भाषा में राम और मंगल जिसमें आ जाए वो अवधि की है, और ब्रज भाषा के लिए विनय को 4 वलियाँ पढ़कर, यानी कि वली पढ़कर वैराग्य हो गया। राम और मंगल जिसमें आया वो अवधि हो गई। विनय मतलब विनय पत्रिका, 4 वलियाँ मतलब दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली पढ़कर वैराग्य हो गया, मतलब वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका विनय को। तो 6 रचनाएं ब्रज की हो गई। राम और मंगल जिसमें आया रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, और रामलला नहशूम, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और बर्वे रामायण। तो ये सारी रचनाएं जो हैं अवधि की हो गई जिसमें राम और मंगल आया है। चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि जब ये पीडीएफ समाप्त हो जाएगा, यानी आज हो जाएगा हम लोग का ये पूरा, तो हम लोग इस पीडीएफ को आप जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर से अगर आप मैसेज वगैरह डाल देंगे तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल से आपको ये मिल जाएगी, जो ऑफिशियल नंबर है उससे। चलिए, अब आते हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर रामचरितमानस, जिसको लेके इस समय की इतनी तत्कालीन राजनीति इतनी गर्म है और तमाम सत्ताओं में विरोध प्रतिरोध की जो है आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, साथ ही साथ समर्थन की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो रामचरितमानस की पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, रामचरितमानस के जो प्रारंभ हुआ था, रामचरितमानस लिखना प्रारंभ हुआ था, तो उसकी डेट एकदम क्लियर है, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रचनाकाल कब शुरू हुआ। तो तुलसीदास जी की जो रचना है, 12 रचनाओं की मैं बात कर चुका हूँ, उसी में से एक अवधि की रचना है रामचरितमानस। इससे आप अगर अवध क्षेत्र से आते हैं तो आप इससे रूबरू होंगे, क्योंकि आपके यहाँ गांव घर में इसका जो है पाठ होता है। और तुलसी को कितनी भी लोग उसमें उनकी आलोचना कर लें, लेकिन तुलसीदास लोक मंगल के विधान के कवि हैं, और कहीं ना कहीं समाज में इतना गहरे वो बसे हुए हैं लोगों के घरों तक कि उन पर ऐसी निराधार आलोचना उनकी करना काफ़ी मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के बारे में यह है कि संवत 1631 करहूँ कदा हरिपद धर सीसा। जब प्रारंभ करते हैं वो रचना का तुलसीदास जी लिखना, तो लिखते हैं कि संवत 1631, यानी 1631 संवत है, और करहूँ कथा हरिपद धर सीसा, और मैं कथा कर रहा हूँ, और हरिपद यानी कि श्री राम के चरणों में शीश रख के मैं कथा कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई एक बात, यानी कि 1631, और 1631 के साथ ही साथ जो है अगर आप इसको सन में करेंगे तो 1574 मान के चलते हैं, यानी कि 1574 में, और यानी कि संवत 1631, और इसको आप ईस्वी में करेंगे तो 57 इसमें से माइनस करेंगे, तो जब 57 माइनस करेंगे तो 1574 आएगा, और 1574 में इन्होंने ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था इस ग्रंथ का रचना। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इसकी रचना जो है वो 1631 संवत यानी कि 1574 ईस्वी में शुरू हो गई थी। चलिए अब इनके काव्य वैभव पे बातचीत करते हैं। देखिए, तुलसी रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक वरिष्ठ आलोचक हैं। आप लोगों को इनका नाम तो जरूर ही सुना होगा, और इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास
हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था 1929 में, सबसे पहले काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा। आप सोचिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका है इतनी मोटी, इसको पढ़ने में हम लोग को इतना दिक्कत आती है बच्चों को, और उन्होंने सिर्फ भूमिका लिखी है। उनके काव्य और तुलसीदास जी के काव्य वैभव के विषय में हम लोग खैर बातचीत करते हैं। बहरहाल पंडित रामचंद्र शुक्ल जो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के बड़े आलोचक हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनका काफ़ी काम रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हिंदी विभाग को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चूँकि हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है वो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ आलोचकों का, कवियों का केंद्र रहा है। हिंदी भवन जो कि BHU का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, आप लोग कभी जाते हैं तो ज़रूर उस भवन से जो है अगर BHU या बनारस जाने का आपको सौभाग्य मिलता है तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से ज़रूर रूबरू हो, क्योंकि वहाँ जाने पे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि वहीं पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, तमाम विद्वान जो है वहाँ से निकले। वहाँ पे हिंदी के लिए उन्होंने काम किया, जो कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में उस काम को लोग पढ़ते हैं। चलिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने खास तौर से तुलसी और जायसी और सूर को केंद्र में रखा। इनकी त्रिवेणी थी, तुलसी, जायसी और सूर। रामचंद्र शुक्ल पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं तुलसी, क्योंकि तुलसी भी ब्राह्मण थे, रामचंद्र शुक्ल भी ब्राह्मण थे, तो लोग निराधार आरोप ये लगाने लगते हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद से प्रभावित हैं, और तुलसी को बार बार वो केंद्र में लेके आते हैं। इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि वो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि वो राम की बात करते हैं, क्योंकि वो सगुण राम की बात करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कहीं ना कहीं इमोशनल यानी कि भावावेग में तुलसी को बार बार केंद्र में लाके और खड़ा करते हैं, सब कवि श्रेष्ठ बताते हैं। ये बात बिल्कुल ही निराधार है। वो इसलिए निराधार है क्योंकि आप जब रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल तुलसी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी समन्वयवादी कवि तुलसी को बताते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तुलसी को समन्वयवादी कवि बताते हैं, और रामचंद्र शुक्ल भी समन्वयवादी कवि बताते हैं। और तुलसी कहीं ना कहीं समन्वयवादी दृष्टिकोण के प्रणेता हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, वो विवाद थोड़ा लंबा हो जाएगा, बातचीत थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम लोग को ये पूरा भी करना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के काव्य वैभव के विषय में कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यही लाइन इनको आलोचना के घेरे में लाके खड़ा करती है कि क्यों ये तुलसी को ही इतना बड़ा बता रहे हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो त्रिवेणी बताई है तुलसी, सूर और जायसी की, उसमें आप सोचिए जायसी को उन्होंने केंद्र में रखा है। जायसी एक सूफी कवि थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद रामचंद्र शुक्ल ने उनके काव्य वैभव की प्रशंसा की, और तुलसी ग्रंथावली, पूरा की पूरी जायसी ग्रंथावली है उनकी, और बहुत ही गजब का उन्होंने जायसी के विषय में लिखा है। तो पंडित रामचंद्र, हाँ, कबीर को नहीं लिया, तो चूँकि आप इस विषय में क्या बोला जाए कि उन्होंने जो है कबीर पे नहीं लिखा ज़्यादा, और कबीर पे जो बड़ा काम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको किताब पढ़नी चाहिए, कबीर, बहुत ही सुंदर किताब है, राजकमल से प्रकाशित है। वो किताब आप लीजिए कबीर और पढ़िए, आपको जब समय मिलता है, क्योंकि अभी समय है आपके पास पढ़ने के लिए। आगे BA फाइनल तक आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी MA के लिए। जो बच्चे MA करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, हिंदी में अच्छे विश्वविद्यालय से अगर आप MA करना चाहते हैं, BHU से, DU से, JNU से, जामिया से, कहीं से भी, इलाहाबाद से, तो आप अभी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब ले लीजिए, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है वो तो एकदम से ले ही लीजिए, सरल सी छोटी सी किताब है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। सेकेंड स्टेप जो आपका है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। दो किताबें एकदम पढ़ ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपको एग्ज़ाम फोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। आप अभी से अगर 2-2 पन्ने पढ़ने लगेंगे तो तब तक तो आपका 2-3 राउंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो कबीर पे जो अच्छा काम है वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलेगा, तो इसीलिए लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी बनाम रामचंद्र शुक्ल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। वो एक ही परंपरा के आलोचक है, और ये दोनों के बीच में ऐसा विवाद खड़ा करना बहुत ही गलत है।
चलिए, तो उन्होंने कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना आसन प्रतिष्ठित किया, यानी कि कोई प्रकार की शैली हो, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि हिंदी काव्य की कोई भी शैली हो, उन सभी के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना आसन प्रतिष्ठित किया, यानी कि सब पे अपना डंका बजाया है और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यानी कि ये जो आसन है इतना ये जो तेज है और किसी को प्राप्त नहीं, इतनी विद्वता किसी को प्राप्त नहीं। वो इंडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी काव्य में सारी शैलियों के ऊपर इनका आसन है और इतना ज़्यादा प्रभाव और किसी का नहीं। अब मैं तो आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो, मैं ये फोकस करता हूँ कि आपको समझा दिया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको किताबों में मिल जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ अगर आप यहाँ पे समझ के जाएंगे इस क्लास में, तो कहीं ना कहीं मैं आपको अपने आप को सार्थक समझूंगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना किसी भी कवि के विषय में, किसी भी काल के विषय में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपका होता है ना, तो उसी समय जो है आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको शब्द अपने आप मिल जाएंगे। आपको अगर मुख्यतः देखो, एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका तथ्य है। आपको ये पता होना चाहिए कि तुलसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि तुलसी के जो राम हैं और कबीर के राम हैं उनमें क्या डिफरेंस है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी शब्दों का ग्रहण आप खुद कर सकते हैं। और इसी बात को मैं फोकस करता हूँ कि तथ्य आपको पता होने चाहिए। अगर आपको तथ्य पता रहेंगे तो शब्दों का ग्रहण आप खुद कर लेंगे और तथ्य आपके सही रहेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर बेशक आप पाएंगे और बहुत अच्छा आंसर लिख के आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाहिर सी बात है आप उसको अच्छा व्याख्यायित कर सकते हैं एग्जाम में। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो रटने का कोई मतलब नहीं है, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा पढ़िए कि जीवन पर्यंत आपको वो चीज़ें क्लियर रहें, आप किसी को समझाने बैठे हो तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग तुलसी के राम में और तुलसी के युग में जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। कैसे ले जाना चाहूँगा? तुलसी के जो राम हैं उनमें ब्रह्मत्व भी है, यानी वो ब्रह्म भी हैं, और मनुष्यत्व भी है, यानी वो मनुष्य भी हैं, क्योंकि वो इतना संघर्ष करते हैं। आप मनुष्य राम के जीवन का संघर्ष देखिए। बचपन से थोड़े बड़े होते हैं तुरंत ही उनको पहले क्या होता था, गुरुकुल की व्यवस्था थी, आजकल की तरह नहीं कि किसी आजकल भी लोग खैर 12th के बाद जाते ही जाते हैं, लेकिन पहले का सिस्टम ये था कि बहुत ही कम उम्र में जो है गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई, बहुत ही कम समय में, अल्प समय में उन्होंने विद्या पाली थी, उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली थी, ज्ञान हो गया था। इतने राम प्रतिभावान थे बचपन से ही। और आप सोचिए कि बचपन से ही वो, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, इसीलिए पहले ये सिस्टम था कि आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हों या किसी गरीब दीनहीन के हों, आपको जो है किसी गुरुकुल में जाना होता था, वहाँ गुरु की सेवा करनी होती थी और तमाम तरीके की चीज़ें होती थी, तब गुरु आपको दीक्षा देता था, शिक्षा देता था। तो राम का एक रूप तो मनुष्यत्व का हो गया, जहाँ पे उन्होंने संघर्ष झेला, यानी बचपन से जैसे बड़े हुए गुरुकुल के लिए गए तो सभी जाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं उनको क्या मिलता है? 14 वर्ष का वनवास। वो 14 वर्ष के वन के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं क्या होता है? माँ सीता का वनवास, क्योंकि समाज के उन आरोपों के द्वारा राम जी मर्यादा का पालन करते हुए माँ सीता को जो है उनको परित्याग करना पड़ता है उस वक़्त, और वो जाती हैं गर्भावस्था, उस समय उन्होंने गर्भ धारण किया होता है, लेकिन वो जाती हैं वहाँ उनको वाल्मीकि मिलते हैं, पूरी कहानी आपको पता है, उन्हीं के शरण में वो रहती हैं। उनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। आपको पता है कि पुत्रों को भी वो स्नेह नहीं कर पाते, क्योंकि वो वन में होती हैं, और वन से जैसे ही आती हैं फिर मतलब कष्ट ही कष्ट उनके जीवन में है, उनका धरती में समा जाना, ऐसी कथाएं मिलती हैं, तो रामचरितमानस के अंतर्गत ही। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्यत्व और संघर्ष, मनुष्यत्व मतलब संघर्ष, अगर आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा, किसी भी स्टेज पे हो, बट वो संघर्ष होता ही होता है। ठीक, ब्रह्मत्व यानी कि ब्रह्म है। आप देखेंगे रामचरितमानस में बार बार तुलसीदास जी इस बातचीत पे फोकस करते हैं कि तुलसी राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, यानी कि तुलसी देखो खास बात यह है कि गुरु वशिष्ठ भी जानते हैं ये राम है, माँ कैकेयी भी जानती है कि ये राम है, और ऐसी एक कथा और मिलती है कि जो एक कैकेयी थी, माँ कैकेयी थी, ऐसी एक लोक में प्रचलित कथा है, मैं आपको बता देता हूँ कि माँ जो कैकेयी थी वो पूर्व जन्म में जो है माँ कैकेयी ने जो है वरदान मांगा जो है, तो कि क्योंकि वो जानती थी कि वो ब्रह्म है, तो भगवान राम ने कहा, या राम ने कहा कि आपको जो है मेरा काम करना होगा,
तो उन्होंने बताया क्या कि, तो उन्होंने बताया 14 वर्ष का वनवास आपको मांगना है मेरे लिए और साथ में अपने पुत्र के लिए राजगद्दी। तो उन्होंने कहा है, क्योंकि वो जानती थी कि ये ईश्वर है तो उन्हीं का सारा रचाया हुआ है, तो ऐसी कथा मिलती है। तो उन्होंने कहा इसके लिए लेकिन आपको परित्याग करना होगा अपने पति का, इससे आपको विधवा हो जाएंगी आप। और तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है, कि आप मेरे पूर्व जन्म में मेरे बालक के रूप में मेरे गर्भ से अवतार लें, जन्म लें। तो भगवान श्री राम ने कहा लेकिन मैं पहले ही किसी को बता चुका हूँ, किसी से कह चुका हूँ कि मैं श्री कृष्ण के रूप में जो है जन्म लूँगा। माँ देवकी के गर्भ से मैं उनको पहले ही वरदान दे चुका हूँ, मैं पहले उनको आश्वासन दे चुका हूँ इस बात का। तो वो कहती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये बात तो कहता हूँ कि आपको मेरा स्नेह मिलेगा और आप माँ यशोदा बन के मेरा लालन पालन करेंगी। तो ऐसा माना है कि लोक में माना जाता है कि जो माँ यशोदा थी श्री कृष्ण का, जिन्होंने पालन किया था, देवकी ने जन्म दिया लेकिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन किया था। तो जो ये माँ यशोदा है वही कैकेयी हैं, ऐसे भी एक लोक प्रमाणिक कथा है, मैंने आपको बता दी। खैर, हम लोग आते हैं राम के मनुष्यत्व और ब्रह्मत्व पे। यानी कि एक तरफ तो राम ब्रह्म है, जिस पर तुलसीदास जी बार बार फोकस करते हैं कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। और मनुष्यत्व यानी कि बार बार उनके जीवन में संघर्ष है, और तमाम मनुष्यत्व मतलब संघर्षों को चीरते हुए वो आगे बढ़ते हैं जीवन में, इसीलिए राम पूज्य हैं। एक बात तो ये पक्की है कि दार्शनिक धरातल पे यानी कि एक फिलोसफिकल बेस पे आप देखेंगे तो राम जो है उनमें ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व का द्वंद्व है। राम आप देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रह्म है, और राम में कहीं ना कहीं मनुष्यत्व यानी संघर्ष बार बार आ रहा है। अगर वो फिर वही बात आ जाती है ना, अगर वो ब्रह्म है तो फिर संघर्ष क्यों है। लेकिन राम वो जो है मैसेज देना चाह रहे हैं तो समाज को कि आपको कैसे क्या करना है। तुलसी कहीं ना कहीं उसका तुलसीदास जी जो है वो कहीं ना कहीं राम से सीखने की हमें प्रेरणा देते हैं, और ये बताते हैं कि जो राम है उनका जो मनुष्यत्व है यानी जो उनका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। और जो ब्रह्मत्व है यानी कि ब्रह्म होते हुए भी जो उनका संघर्ष है, यानी कि आप देखेंगे तो राम में ब्रह्म और मनुष्यत्व का जो संघर्ष बार बार उनकी रचना में रामचरितमानस में आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि राम को पता है कि उनको यानी कि सामने वाले को यानी कि जो है माँ सीता को पता है, इसके साथ ही साथ वशिष्ठ को पता है। वशिष्ठ कहते हैं आप तो सब जानते हैं। लेकिन वो आप तो सब जानते हैं, जब भरत उनको लेने जाते हैं वन में तो उनके साथ वशिष्ठ जाते हैं, सारी माएँ जाती हैं, और वशिष्ठ कहते हैं आप तो सब जानते हैं। और ख़ास बात ये रचना की ये है सॉरी, खास बात इस रचना की ये है कि व्यक्ति जो है जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो है आप रचना में आप देखेंगे तो तुलसी जो है जो राम का भगवान रूप है यानी कि ब्रह्म रूप है, उसको मरने नहीं देते, उसको जिंदा रखते हैं। यानी राम जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष और ब्रह्मत्व के बीच का द्वंद्व तुलसीदास के राम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राम के यहाँ जो ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व का द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं तुलसी के राम के यहाँ जो ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व का द्वंद्व है दार्शनिक धरातल पे, वही कहीं ना कहीं लौकिक धरातल पे यानी ज़मीनी स्तर पे जीवन में आप देखेंगे तो कलिकाल और राम राज्य के बीच में द्वंद्व है। अब सुनिए, भारतीय मध्यकालीन समाज की क्या स्थिति है, बहुत बेहतरी से आप जानते हैं अगर आपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास किसी अच्छे राइटर का पढ़ा होगा। राइटर को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आप उस समय के कवियों को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, कबीर किस तरीके से क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। तुलसी को पढ़ लीजिए, बार बार युद्ध और त्रासदी का वर्णन जो आ रहा है रामचरितमानस में वो कहीं ना कहीं इसी कलिकाल का वर्णन है। तुलसी के राम के यहाँ जो ब्रह्मत्व मनुष्यत्व का द्वंद्व है वही लौकिक धरातल पे आप देखेंगे तो कलिकाल और राम राज्य का द्वंद्व है। जिस कलिकाल में तुलसीदास जी जीवन यापन कर रहे हैं तो वो बार बार राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, यानी एक ऐसा मर्यादित राज्य जहाँ पर हर किसी की समुचित व्यवस्था हो, खाने पीने की, रहने की, उसके नैतिक मूल्यों की, उसके व्यवहारों की, उसके अधिकारों की रक्षा हो। तो ऐसे राम राज्य की वो कल्पना कर रहे हैं उस कलिकाल में। तो तुलसी अपने युग के और अपने शताब्दी के, उस समय के और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, और यही कारण है कि तुलसी की तमाम आलोचना करने के बावजूद लोग उनको पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में उनका एक अप्रतिम स्थान है। चलिए,
तुलसीदास जी जिस कलयुग का वर्णन करते हैं उनकी दो रचनाओं में आपको मिल जाएगा, एक कवितावली में, दूसरा रामचरितमानस में। इन दो रचनाओं में उन्होंने कलयुग का भरपूर वर्णन किया है, मतलब कवितावली के उत्तरकांड में और रामचरितमानस के उत्तरकांड में। इन दोनों के उत्तरकांड में इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है और बहुत ही मार्मिक और बोलते हैं यथार्थ चरित्र आपको यथार्थ रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा और यथार्थ चरित्र भी देखने को मिलेंगे। चलिए तुलसी का देश प्रेम समझने की कोशिश करते हैं कि तुलसी का देश प्रेम क्या है। देखिए तुलसीदास जी बार बार जो तुलसीदास जी की देशभक्ति है वो आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि तुलसीदास की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति यानी कि भारत देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, व्यवहार, मुहावरे, इन सब के वर्णन बिखरे पड़े हुए हैं। विदेश में बहुत घूमे थे, आपको पता है तुलसीदास जी ने बहुत भ्रमण किया था और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसीदास को तत्कालीन नगर जीवन का पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानता किसान जीवन के कवि हैं। आप देखेंगे तो अपनी प्रसिद्ध रचना के प्रारंभ में जो विशाल स्वरूप उन्होंने बांधा है उससे प्रकट होता है कि उनका जो पर्यवेक्षण है और उनका जो ज्ञान है उस विषय में कितना गहरा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें रचना में, उसे लगता है कि तुलसीदास जी की जो गहरी है वो आत्मीयता उससे कभी ना कभी रही होगी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं, उन्होंने नारी की संवेदनाओं का समर्थन किया है और आपको मैं खास बात बता दूं जिसका मैं वर्णन अभी कर चुका हूँ कि मध्यकालीन भारत में शायद ही ऐसा कोई कवि हुआ जिसने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पे किया हो कि कतिवृद्ध सृजी नारी विमर्श की देश प्रेम पे बातचीत हम लोगों ने कर ली। कतिवृद्ध सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुखना, इसका वर्णन अभी मैंने किया था माँ मैना और माँ पार्वती के संदर्भ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कहते हैं कि माँ मैना कहती किस लिए जो है नारी को सृजा गया है, विधाता ने सृजा है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ठीक, खैर आगे आप देखेंगे तो इनके यहाँ आपको जो माँ मिलेगी, जो आपको स्त्री मिलेगी वो आपको रीतकालीन रीतबद्ध कवियों के समान नारी जो है वो आपको भोग्या रूप में चित्रित नहीं मिलेगी। देखिए रीतकालीन रीतबद्ध कवियों में नारी को जो है वो भोग्या रूप में चित्रित किया गया है। इन्हीं सब कारणों से जो है रीतकालीन से बेहतर यानी कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि भक्तिकाल के बाद ही आपका रीतिकाल आता है। आप देखेंगे कि माँ सीता की उन्होंने जो वंदना की है, वंदना जो की है उन्होंने माँ सीता की, वो उन्होंने कन्या, माँ और प्रिया यानी कि प्रियतमा तीनों रूपों में की है। कैसे कि जनक की सुता है यानी पुत्री है, पुत्री रूप में हो गया। जग जननी जानकी, जगत की जो जननी है वो जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। तो आप देखेंगे इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि उन्होंने जो है तुलसीदास जी ने सीता जी की जो वंदना की है वो जनक सुता यानी कि एक कन्या के रूप में, माँ यानी कि जग जननी, जगत की जननी है अर्थात माँ सीता, तो माँ के रूप में, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की यानी कि प्रिया के रूप में। तीनों रूप में उन्होंने पंक्तियों में उनका जो वर्णन किया है माँ सीता का कि जनक सुता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो इस तरीके से चलिए, तुलसी जो है वो तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार करते हैं। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि उस समाज की भारतीय मध्यकालीन की जो स्थिति थी, उस समय की क्या स्थिति थी, क्योंकि उस समय विकेंद्रीकरण नहीं था, एक सत्ता नहीं थी जो एक ऐसी सत्ता नहीं थी जो प्रजा की सुन रही हो। धर्मांतरण चल रहा था बहुत बड़ी मात्रा में उस समय, और कहीं ना कहीं हिंदू जनता पे उस समय कटार लटक रही थी। तो रामचंद्र शुक्ल देखते नहीं कि भक्ति हिंदू जनता के हृदय में भक्ति के सिवा कुछ था ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल का मैं जब भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को समझने की कोशिश कर रहा था, तो उस संदर्भ में मैंने रामचंद्र शुक्ल का जो कोट किया था स्टेटमेंट, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम के आने से ही जो है उनके हिंदू जनता के हृदय में जो है और कुछ बचा ही नहीं था भक्ति के सिवा। एक ही उनके पास आधार था, वो था भक्ति,
और वो था आराधना। ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं था उनके पास मार्ग। देखिए, प्रजाद्रोही शासक थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो तुलसी की रचनाओं में आप देखेंगे तो वो बार बार जो है उन्हीं के तुलसी की रचनाओं में आप देखेंगे तो प्रजाद्रोही शासक है, वो बार बार तुलसी की रचनाओं में आपको कोप भजन उनके जो है कोप भजन मिलते हैं आपको करते हुए बनते हुए, यानी कि तुलसी के गुस्से का जो है आहार बनते हैं। जो प्रजाद्रोही जो शासक हैं वो तुलसी की रचनाओं में आपको बार बार आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तुलसी उन पर जो है प्रहार करते हैं बहुत ही मार्मिकता से। उन्होंने अकाल महामारी का जो है जिक्र किया है, साथ ही साथ उन्होंने प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। तुलसीदास जी को आप पढ़ेंगे उनकी रचनाओं में। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने दुखा दिया। देखिए, तुलसीदास जी की खास बात यह है, वो आपका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप किसी भी जाति या समुदाय या उनके वर्ग से आते हैं तो आपका समर्थन करेंगे ना। तुलसीदास जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी भी तरीके का धार्मिक आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, तो आप भले ही उनके धर्म संप्रदाय से हों, लेकिन तुलसीदास जी आपका समर्थन नहीं करते हैं बल्कि आपको लताड़ते हैं, बहुत ही अच्छे से लताड़ते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है, ये तुलसीदास जी का मानना है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि विषमताग्रस्त कलिकाल जो है वो तुलसीदास जी उससे प्रभावित है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे, जो मैं दैहिक भौतिक और दैविक तापों की मैं बात कर रहा था, और उससे रहित उस समाज की स्थापना करते हैं जो कि राम राज्य है, उसका वो स्वप्न बुनते हैं। आप देखेंगे जो आज़ादी के लिए जब आपको पता है आज़ादी हम लोग को 1947 में मिली थी, लेकिन आज़ादी का जो लड़ाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं 1857 के पहले से चल रही थी। यानी कि जो मेरठ का दंगा हुआ उसके पहले से ही जो है आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ छोटे छोटे समुदाय अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ताकत के अनुसार लड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं गांधी जो आदर्श समाज की स्थापना करते हैं, गांधी जी भी राम राज्य का जो स्वप्न देखते हैं वो कहीं ना कहीं तुलसी का जो स्वप्न है उसी स्वप्न से प्रभावित है। तुलसीदास जी तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार करते हैं और उनका राम राज्य है वो उनकी आदर्श व्यवस्था है, यानी कि जहाँ कोई दुखी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी के जो राम है वो नायक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो समाज के आदर्श हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य हैं, आदर्श सेवक हैं, अपने गुरु के आदर्श शिष्य हैं। और यही बात है कि तुलसीदास जी के आप देखेंगे तो सारे चरित्र जो है वो आदर्श को उद्घाटित करते हैं। सीता माँ जो है वो आदर्श पत्नी है, हनुमान जी जो है वो आदर्श सेवक है। और ख़ास बात ये है कि तुलसीदास जी जो है वो राममोहन मुक्ता को, यानी कि राम से अलग होने को विमुख होकर, ख़ास तौर से वो कहते हैं कि राम से विमुख होकर मुझे सारे संबंध त्याज्य हैं। अगर मुझे राम से विमुख होना कहा जा रहा है तो मैं सारे संबंध त्यागने को भी तैयार हूँ। अगर मुझे राम से विमुख होने के लिए कोई व्यक्ति कहता है, सस्ते शब्दों में समझिए कि अगर मुझे कोई राम से विमुख होने के लिए कहेगा तो मैं सबसे पहले उससे ही विमुख हो जाऊंगा, उससे ही अपना संबंध हटा दूंगा। कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यानी कि राम से विमुख होकर सभी जो संबंध है वो त्याज्य है। सच्चे अर्थों में उनको मार्मिक स्थलों की पहचान है। देखिए, मार्मिक स्थल क्या होते हैं? किसी भी रचना के मार्मिक स्थल वो स्थल होते हैं जो सीधे सहृदय के, यानी पाठक के हृदय पर आघात करते हैं। उसके हृदय में वो बात सीधे कचोट करती है, हृदय तक वो बात पहुंचती है। तो ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है तुलसीदास जी की, कि उन्होंने मार्मिक स्थलों की उनको बहुत तगड़ी पहचान थी। जैसे पुष्प वाटिका का प्रसंग है, राम वन गमन है, दशरथ का मरण है, भरत की ग्लानि है। भरत की ग्लानि को आप देखिए ना, भरत बार बार खड़े होते हैं। और जब आप देखते होंगे रामायण वगैरह, रामानंद सागर जी का या कोई, तो बार बार जो भरत की ग्लानि है वो कहीं ना कहीं हृदय पर हृदय तक वो बात पहुंचती है जो भारत की ग्लानि है। वन मार्ग में कितनी ही बातें हुई, बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो राम का जो वर्णन है कितना मार्मिक है, कितना उस समय राम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं।
और इसके साथ ही साहब आप देखेंगे तो तुलसीदास जी जो है वो मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। मानव मन के कुशल चितेरे यानी कि आप देखेंगे तो चित्रकूट के राम, चित्रकूट में जब राम जी होते हैं और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम होते हैं, भरत होते हैं, विश्वामित्र होते हैं। आज सभी के वक्तव्य जो हैं वो मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो गोष्ठी होती है उनकी, यानी कि जब पूरा अयोध्या के जो प्रमुख लोग हैं वो राम जी से मिलने जाते हैं भरत के साथ उनको वापस लाने के लिए, तो वहाँ जो गोष्ठी होती है मैं उसी की भी चर्चा कर रहा था। वहीं पे विश्वामित्र कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं प्रभु। तो जो ब्रह्म और मनुष्यत्व के बीच का द्वंद्व है वो आपको तुलसी के राम में देखने को मिलेगा। वही कलिकाल और राम राज्य के बीच में भी द्वंद्व है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो आपको वहाँ पे तुलसी उनके मानव मन के परम कुशल चितेरे इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो जो भरत मिलन होता है और साथ ही साथ जो चित्रकूट में सभा लगती है, आप देखेंगे तो कैसे वहाँ पे जो है उनका मनोविज्ञान आपको दिखाई पड़ेगा कि वो सारी बातें जो है मध्यकालीन शालीनता और वचन रचना से प्रभावित दिखती हैं, आपको मध्यकालीन भारत से प्रभावित दिखती हैं। तो मध्यकालीन भारत की जो शालीनता थी उससे उत्प्रोत दिखती है। चलिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा जो है वो समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। ये क्या है? स्टेटमेंट है, समझाता हूँ मैं आपको। दरअसल रामविलास शर्मा जी कहना चाह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो तुलसी की करुणा है वो समाजोन्मुख है, यानी कि लोक मंगल की बात कर रहे हैं वो रामचरितमानस में, लोक विधान की बात कर रहे हैं। और जो विनय पत्रिका है वो उन्होंने आत्मोन्मुख यानी कि वो अपने को केंद्र में रख के खास तौर से लिखी, अपने सुख के लिए लिखी। खैर रामचरितमानस में उन्होंने स्वांता सुखाई के लिए लिखी है, लेकिन विनय पत्रिका की खास बात यह है कि उन्होंने विनय पत्रिका में अपने ही दृष्टिकोण से वो बातें रखी हैं और विनय पत्रिका में उनका जो आत्मोन्मुखता दिखती है वो विनय पत्रिका को अन्य रचनाओं से अलग करती है। देखिए, व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी, यानी कि व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की जो बातचीत हुई है वो विनय पत्रिका में हुई है और इसी दृष्टि से जो विनय पत्रिका है वो भक्ति काव्य की अनूठी करती है, क्योंकि ये आत्मोन्मुख तुलसीदास जी की आत्मोन्मुखता का जो है संकेत करती है। और जो रामचरितमानस है वो करुणा जो है वो उसकी समाजोन्मुख है, लेकिन विनय पत्रिका की जो बातचीत है वो सारी आत्मोन्मुख है। तो कहना वही चाह रहे हैं। आप चाहें तो इसको कोट कर सकते हैं एग्जाम में कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को महान क्या चीज़ बनाती है? किसी व्यक्ति को महान ये चीज़ बनाती है कि उसके अंदर की विनम्रता। अगर वो व्यक्ति विनम्र है तभी वो ज्ञानी है, यानी कि अगर ज्ञानी व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है तो व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, कम से कम, बाकी कुछ भी हो, सॉरी। तो अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार तुलसीदास जी बताते हैं कि वो असमर्थ हैं, उनके पास शब्द नहीं है राम के वर्णन के लिए, और मैं कौन सा इतना बड़ा कवि हूँ। तो बार बार जो उनके कवि कर्म की असमर्थता है वो बार बार ये प्रकट करती है कि तुलसीदास जी की जो रचनात्मक क्षमता है वो कितनी अधिक, वो कितनी अच्छी है और कितनी सुखर है। तो इससे पता चल जाता है कि उनकी जो विनम्रता है उससे पता चलता है उनकी रचनात्मक क्षमता, उनकी महानता कितनी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसीलिए तुलसीदास जी जो है अपने कवि कर्म की बार बार स्मरता प्रकट करते हैं रहते हैं, तो इससे उनकी महानता का ही दृष्टिगोचर होती है हर जगह पे। और अगर मैं बातचीत करूँ तो तुलसीदास के यहाँ आपको देखेंगे तो अवधी और संस्कृत शब्दावली का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। संस्कृत शब्दावली क्या होती है? तत्सम, जो हिंदी के तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत शब्दावली में आते हैं। साथ साथ उन्होंने संस्कृत का भी इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोक भाषा का प्रभाव रहा है पूरी तरीके से, इसमें कोई दुराई नहीं है। चलिए, तुलसीदास जी पे काफ़ी बातचीत हो गई। नाभादास जी को भी देख लेते हैं। राम भक्ति काव्यधारा की ये भी प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना है नाभादास का भक्तमाल। भक्तमाल में इन्होंने विभिन्न कवियों का जो है संकलन किया है, उनकी रचनाओं का संकलन किया है, तो एक दस्तावेज का काम करती है भक्तमाल। ठीक, नाभादास जी भी 16वीं शताब्दी के कवि हैं, 16वीं शताब्दी के कवि हैं और
कृष्णदास जो पयहारी थे, कृष्णदास पयहारी, उन्हीं के शिष्य थे नाभादास। नाभादास जी की रचना मिलती है भक्तमाल, और भक्तमाल 1585 के आसपास इन्होंने भक्तमाल की रचना की। इसके साथ ही साथ भक्तमाल पे टीका भी लिखी है प्रियादास नामक व्यक्ति ने, प्रियादास नामक रचनाकार ने 1712 में। तो ये चीज़ आप एकदम से कान में डाल लीजिए कि नाभादास जी जो हैं वो कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं, 16वीं शताब्दी के हैं। इनकी जो रचना है वो भक्तमाल है। भक्तमाल में तमाम लोगों के, कवियों के, रचनाकारों के रचनाकारों की जानकारियाँ संकलित हैं। भक्तमाल पे टीका जो है प्रियादास की मिलती है, उसकी रचना 1712 है। यानी कि मौलिक रचना नाभादास की 1585 है, उस पर जो टीका प्रियादास ने लिखी वो 1712 की है। चलिए, नाभादास की रचना है भक्तिमाल। भक्तिमाल में जो कबीर के विषय में मिला है उस पर मैं बातचीत कर दूं थोड़ी सी, कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शिनी। उसमें ये जिक्र आता है कबीर के विषय में कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शिनी। देखिए, वर्णाश्रम जो है वो हिंदू परंपराओं के अनुसार और सनातन परंपराओं के अनुसार सट दर्शन यानी कि 6 दर्शनों से वर्णाश्रम व्यवस्था का संचालन होता है। तो कबीर कानी राखी नहीं, तो कबीर ने कहने का मतलब है कि उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को समर्थन नहीं किया, उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था की एक भी नहीं रखी और उसकी उधेड़ उन्होंने की है। तो आप देखेंगे कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सदर्शनी, यानी कि कबीर ने सदर्शनों यानी कि जो 6 दर्शन है और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया, सीधी सी बात है। आप अपनी रचना में देखेंगे भक्तमाल में, तो भक्तमाल में साथ ही साथ में मीरा के बारे में भी कुछ मिलता है, जैसे कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये उन रचना मीरा के बारे में मिलती है। आपको पता है कि मीरा की मैं बातचीत काफ़ी कर चुका हूँ। मीरा जो थी वो राणा सांगा की पुत्र वधू थी और महाराणा भोजराज की पत्नी थी, महाराणा विक्रमादित्य की भाभी थी। और महाराणा विक्रमादित्य था वो बहुत ही व्यवहार गलत करता था, यानी कि वो मारने की कोशिश तक की उसने माँ मीरा को। और क्योंकि वो सामंती समाज के लोग थे, उनको पसंद नहीं था कि वो साधु संतों के साथ बैठे उठे, तो वही कहीं ना कहीं निरंकुशता की बात यहाँ पे हो रही है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने यानी कि नाभादास ने रामकथा से संबंधित काव्य लिखा है, और इनके लिखे जो दो खासतौर से 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय का मानते हैं, और कहते हैं कि इनकी जो है भेंट भी तुलसीदास जी से हुई थी। चलिए, तुलसीदास जी से इनकी भेंट भी हुई थी नाभादास जी की। चलिए, राम भक्ति काव्यधारा के अन्य उल्लेखनीय जो कवि हैं उनमें जो आते हैं प्रमुखता से, वो आते हैं प्राणचंद्र चौहान जो 17वीं शताब्दी के हैं, और हृदय राम वो भी 17वीं। ये 2 आप याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्राणचंद्र जी जो चौहान है वो 17वीं शती के हैं, और हृदय राम जो है वो भी 17वीं शती के हैं। प्राणचंद्र चौहान की रचना है रामायण महानाटक, महत्वपूर्ण रचना है, ऑप्शनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है MCQs में। तो प्राणचंद्र चौहान 17वीं शताब्दी की इनकी जो रचना है वो रामायण महानाटक है, 1610 इसका रचना काल है। और हृदय राम की जो रचना है वो भाषा हनुमान नाटक है, हनुमान नाटक है, ठीक है, भाषा हनुमान नाटक, और ये 1613 का है। तो ये 2 रचनाएं जो हैं वो हैं। खास तौर से अगर रामचंद्रिका को ध्यान में रखें, रामचंद्रिका को, क्योंकि 1601 की रचना है। रामचंद्रिका को जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो जो केशव दास हैं है तो रीतिकालीन कवि, लेकिन जब रामचंद्रिका को ध्यान में हम लोग रखते हैं क्योंकि रामचंद्रिका भी एक महाकाव्य है, और इस चीज़ से जो है वो केशव हैं वो भक्ति काल में ठहरते हैं, वो राम भक्ति का शाखा में खास तौर से ठहरते हैं। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो केशव दास का जो साहित्य है वो इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनका आचार्यत्व में है, वो एक आचार्य हैं। और रामचंद्रिका की आप संवाद देखेंगे तो बहुत नाटकीय हैं, और उनमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, और इसकी रचना तो मैं बता चुका हूँ 1601 में केशवदास जी ने की थी। चलिए, कालांतर में राम भक्ति शाखा पर भी कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव पड़ा, ठीक है।
लास्ट में ये हुआ जाके राम भक्त कवियों की रचनाओं में कि राम भक्ति शाखा पर भी कृष्ण भक्ति की जो मधुरोपासना थी उसका प्रभाव पड़ा। और इसी कारण से इसमें क्या होता है, इस धारा में जो है सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई। सखी भाव से, पहले दास्य भाव से होती थी और फिर जो है सखी भाव से आरंभ हुई। कुछ कवियों ने, मैं बता चुका हूँ, राम को एक जो प्रयाग नामक कवि की मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने राम को खुद का साला बताया है, सीता का भाई बताया है, उस तरीके से उन्होंने रचना की है। लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे तो दास से भाव से आराधना हुई है और लास्ट टाइम में कालांतर में कृष्ण की मधुरोपासना का प्रभाव पड़ा और राम भक्ति शाखा जो है, राम भक्ति जो साहित्य है वो सखी भाव से प्रभावित हो गया। यानी सखी भाव में क्या होता है कि सखी भाव में सखी के रूप में उपासना होती है, यानी कि इस धारा में जो साधक है वो सखी की तरह होता है। और इसी के दरमियान जो है, इसी के बाद इसी से जो है तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। इसी दर्शन से सखी भाव से प्रभावित होकर तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। और जिसमें क्या होता है, जिसमें भक्त जो है अपने को सीता के सखी के रूप में रख कर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, पहले की दास्य भावता थी और बाद में सखी भाव स्थापित हुआ, यानी कि कालांतर में सखी भाव से प्रभावित दिखी राम भक्ति शाखा। इसमें ये होता है कि सखी सीता माँ की सखी के रूप में साधक होता है और वो श्री राम की भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। ये है तत्सुखी शाखा का मतलब। तत्सुखी शाखा के अंतर्गत ऐसी ही साधनाएं होती थी और यही है मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्त शाखा पे। सखी के रूप में आराधना, यानी कि माँ सीता की सखी और राम की भक्ति। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ काव्य लिखे हैं, जैसे कि 1703 में श्री राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बार बार ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछा जाता है सीतायन किसकी रचना है। तो श्री राम प्रिया शरण दास की रचना है सीतायन और 1703 में राम प्रिय शरण दास ने इसकी रचना की। ऐसे ही तत्सुखी शाखा के समान एक स्वसुखी शाखा भी बाद में बन गई थी, स्वसुखी शाखा के स्वसुखी शाखा भी का भी गठन हुआ था। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात हो गई। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम लोगों ने प्रमुख कवियों को समझ लिया, जैसे कि तुलसीदास और नाभादास। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यही देख के हम लोग आज हम लोग का भक्ति काल पूरा हो जाएगा। देखिए, भक्ति का जो शास्त्र है वो यद्यपि दक्षिण में बना, आप जानते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति का जो शास्त्र है वो यद्यपि दक्षिण में बना, तथा इसका जो पूर्ण उत्कर्ष है, यानी कि पूरा प्रभाव जो आप देखेंगे, एक तरीके से आंदोलन का रूप आप देखेंगे, तो अब उत्तर भारत में हुआ। आपको पता है कि भक्ति आंदोलन जो था वो अखिल भारतीय था, पूरे भारत में हो रहा था उस वक़्त, और भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव आप उस समय का देख सकते हैं। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं है। इसीलिए फलता आप देखेंगे कि यह जो शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यानी कि शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन। ये जो आंदोलन है वो शास्त्र की उपेक्षा करता है, इसीलिए यह लोक जीवन में इतना रस अपना संचित कर सका, क्योंकि इसमें जो है शास्त्र की उपेक्षा है, इसमें भक्ति की बातचीत की गई है। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंती युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता, यानी कि जो मैं तुलसीदास जी के संबंध में बता रहा था, जो सामंतवादी उन्होंने विचारों का विरोध किया, कबीर ने भी किया, वो सामंतीवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना की और तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का उन्होंने विरोध किया। वो चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, हर तरीके की अमानवीयता और हिंसा का विरोध करते हुए आपको ये तीनों कवि दिखाई पड़ेंगे, जैसे दिखाई पड़ेंगे। और वो चाहे नानक हो, नानक के आप देख लीजिए, वो हिंसा का विरोध करते हैं। नानक तो वर्णाश्रम व्यवस्था को भी नहीं मानते। सांसारिक न्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे जो है तुच्छ दिखाया। उन्होंने बताया कि जो है जो राजा था उस वक़्त का, उस समय की सत्ता थी, उसकी जो शक्तियाँ थी, उनको अलौकिक सत्ता के सामने रख कर उन्होंने तुच्छ दिखाया। कैसे दिखाया आप देखते होंगे कि तुलसीदास जी के संबंध में, तुलसीदास जी को भी अकबर से इन्विटेशन आता है मनसबदारी के लिए, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं।
कि तुलसी जो है हृदय में उनके राम का दरबार, हृदय रखो दरबार, तो इस तरीके की पंक्तियाँ मिलती हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही आप देखेंगे तो तमाम कवि, जैसे कुंभन दास को भी एक सीकरी से जो है आता है इन्विटेशन, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं कि कुंभन दास की भी आपको पंक्तियाँ सुनने को मिलती होंगी कि पढ़ने को मिलती होंगी कि संतन को कहाँ सिकरी सुकम। तो इन कवियों में आप देखेंगे कि अलग तरीके का एक भक्ति का रस है कि वो जो उस समय की सत्ता है उसका भी सम्मान उसके बराबर नहीं करते, उसके बराबर रखते नहीं, और कहीं ना कहीं तुच्छ मानते हैं उस सत्ता को, उस शासन को, उस भौतिकवादी समाज को। तो ये इनकी खास बात है कि उन्होंने सामंती व्यवस्था की, मानवीयता की आलोचना की, और साथ ही साथ उस सत्ता को उसके सामने तुच्छ बताया, परम सत्ता के सामने तुच्छ बताया, बार बार अपनी रचनाओं में उसको तुच्छ दिखाते हैं। आपको पता है भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने पूरे भारत की संस्कृति एकता को पुष्ट किया। इसके कारण ये हुआ कि पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी और भक्ति ने आंदोलन का रूप ले लिया। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने भक्ति का आंदोलन को, आपको भक्ति काल को इतना 3-4 वीडियो में मैंने आपको बताया है इसके विषय में, कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप उन चीज़ों से आप अछूते ना रह जाएं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल जो था वो दीर्घव्यापी था। आपको पता है कि लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा था भक्ति आंदोलन। भक्तिकाल का जो समय है वो 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा है, आपको पता होगा। और ये उल्लास और जीवन का साहित्य, हिंदी भक्ति का जो साहित्य है वो उल्लास और जीवन का साहित्य। आप देखेंगे तो बार बार ये जो भक्ति साहित्य है वो आपको उल्लास और जीवन के, यानी कि आपको खुश रहने की और जीवन जीने की शैली बताता है। ये आपके अंदर संस्कार निरूपित करते हैं। ये तुलसी और शूर की रचना है आपके अंदर। खास बात यह है कि भक्तिकाल की कि शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी बड़ी संख्या में श्रेष्ठ कवि हुए हों। कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे कवि हुए हों किसी भारतीय भाषा में, शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतने बड़े बड़े कवि हुए हों। आप सोचिए, सूरदास की तुलना तो जो है वात्सल्य रस का सम्राट उन्हें बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनके बराबर का वात्सल्य रस का कवि नहीं है कोई। तुलसीदास पे सबसे ज़्यादा, उनके रामचरितमानस पे, हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा शोध तुलसीदास जी की रचना पे हुआ है, रामचरितमानस पे। अब सोचिए, ये जो कवि हैं ये पुरोधा हैं हमारे, तो इनको ध्यान देने से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे पुरखे हैं। और इन पुरखों के बारे में हिंदी, क्योंकि आप अगर हिंदी से हैं तो आपकी जाहिर सी बात है पुरखे हैं, तो इनको आपको इनके विषय में तो जानना ही चाहिए। और बहुत ही डिटेल में अगर आपके पास समय है तो आप समझिए इसको, आप सिलेबस का लोड मत समझिए, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर तुलसीदास जी पे आज उंगलियाँ उठ रही हैं समाज में, तो रामचरितमानस को लेके कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जो है थोड़ा बहुत देखें तुलसीदास जी के विषय में, तो कम से कम सामने वाला जो कुछ बोल रहा है तो उसका आप खंडन कर सके, उसको चुप कर सके। अगर वो कुछ भी ना गलत बात बोल रहा है और बिना पढ़े ऐसे ही बोले जा रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ के सिवा आपको कहीं भी हिंदी जो है इस वाली फील्ड को छोड़ दीजिए, हिंदी भक्ति साहित्य को छोड़ दीजिए, तो आपको कहीं भी जो है अन्य भारतीय भाषाओं में मुसलमान कवियों का योगदान इतने मुखर रूप से आपको मिले। साथ ही साथ आप देखेंगे कि तो सगुण भक्ति साहित्य में अगर आप देखेंगे तो अन्यत्र कहीं आपको रसखान रहीम जैसे कवि नहीं मिलेंगे। और ये भी बात वैसी है जैसा मैंने कहा कि हिंदी भक्ति साहित्य में आपको मुसलमान कवियों का योगदान जो आपको मिल रहा है वो शायद ही अन्य कहीं पे जो है आपको देखने को मिले। यानी कि इतने श्रेष्ठ कवि हमारे जो मुसलमान कवि, सूफी कवि भी हुए, जैसी हुई है, और तमाम लोग रसखान हुए, तो इनका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। वो आपको शायद ही अन्य कहीं जगह पे देखने को मिले किसी साहित्य में। चलिए, रसखान हो गए, रहीम हो गए, खैर।
प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भारतीय भाषा में शायद ही मिले। आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस लेवल के सूफी कवि हमको मिले, जैसी जैसे कवि, जैसी आपको पता है कि वो इस्लाम धर्म से प्रेरित थे और उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और भारतीय भाषाओं को, भारतीय चरित्रों को, भारतीय संस्कार को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय प्रकृति को, भारतीय खान पान को, भारतीय पहनावे को, भारतीय आदर्शों को, सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी रचनाओं में यूज किया। पद्मावत देख लीजिए, पद्मावत में आप किसे लेते हैं? वो राजा रतन सेन को लेते हैं। हाँ, पद्मावती को लेते हैं जो कि ब्रह्म का प्रतीक है। उनके सूफियों के यहाँ स्त्रियों को, सूफियों के यहाँ ब्रह्म को स्त्री के रूप में देखा गया है और साधक को प्रेमी के रूप में। जैसी को यही चीज़ बड़ा बनाती है क्योंकि जैसी जो है बाहर से आए हुए हैं, चूँकि बाहर से आए हुए हैं, मैं जैसी के संदर्भ में नहीं कह रहा क्योंकि जैसी तो ही अमेठी जैस में जन्म लेते हैं। बाहर से आने संदर्भ में मतलब वो सूफी हैं, यानी कि वो इस्लाम के साथ में अपने देश आए थे, भारत देश में आए थे। लेकिन जैसी ने भारतीय संस्कृति का जो वर्णन किया है और भारतीय दर्शन का जो ज्ञान है जैसी को, वो बहुत ही विचारणीय है कि उनको अब आपसे कोई पूछ दे सूफ़ी साधना के विषय में तो हम लोगों को शायद उतनी जानकारी ना हो सूफ़ी साधना के विषय में। लेकिन आप सोचिए एक सूफ़ी साधक है, सूफ़ी कवि हैं जैसी, उनको हमारी संस्कृति के विषय में, हमारी भारतीय परंपरा के विषय में, भारतीय पशुपक्षियों के विषय में, खाद्यान्न के विषय में इतना नॉलेज है और हर चीज़ में भारतीय कल्चर के विषय में। पद्मावत अब देखिए एक बार अगर आपको समय मिलता है तो पद्मावत के विषय में थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी आपको शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि सूफी कवि आपको अन्य भाषाओं में ऐसे शायद ही मिले और इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का जो प्रभाव है वो सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। उनकी पहली जो टक्कर हुई वो यही हुई, उत्तर भारत में हुई और उनकी साधनाओं का जो समन्वय है वो भी यहाँ पर आपको सबसे अधिक दिखाई पड़ेगा। उत्तर भारत में हमारे साधनाओं का जो समन्वय है वो सबसे अधिक उत्तर भारत में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हिंदी साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। यानी कि हिंदी के कवि कहीं ना कहीं तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, कबीर हो, वो मानवीय संवेदना की बातचीत करते हैं, उसकी व्यापक स्थापना की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को चुनौती देने का भी काम करते हैं। कोई सत्ता हो वो चुनौती देते हैं। कबीर बहुत बड़ी चुनौती देते हैं उस सामंती समाज को, सामंती व्यवस्था को। इसी काशी में तुलसी का पुरजोर विरोध होता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इन भक्त कवियों ने जो है एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ हिंदी भक्ति साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का भी एक स्वर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुसलमान कवियों का योगदान पर मैंने बातचीत कर ली, सूफियों का योगदान जो आपको अन्यत्र कहीं देखने को मिले। तो हम लोग की जो है क्लास ये पूरी होती है भक्ति काल पे आपका कोई भी प्रश्न है, इस वीडियो में आपके सारे भक्ति काल के वीडियो 3-4 जो भी हैं वो डाल दिए जाएंगे। आप क्रम से उनको देख सकते हैं। राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। जब मैंने भक्ति आंदोलन को पढ़ाना शुरू किया था तो भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत समस्त विद्वानों के मत जाने कि उद्भव कैसे हुआ, क्या सांस्कृतिक कारण थे, क्या सामाजिक थे। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रमुख संप्रदाय को समझने की कोशिश की, दर्शनों को समझने की कोशिश की, प्रमुख कवियों को समझने की कोशिश की, उनकी रचनाओं को समझने की कोशिश की और उन रचनाओं में जो दर्शन है वो समझने की कोशिश की और उस समय के समाज को समझने की कोशिश की। आपको भक्ति काल के विषय में, भक्ति आंदोलन के विषय में कोई भी अगर प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो भक्ति आंदोलन को लेके, भक्ति काल को लेके, आपका कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत रीतिकाल पे करेंगे और भक्ति काल में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहेगा। ठीक है, मेरा नाम वरुण है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।